अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पेनिनसुलर माउंटेन, ठीक है, यानी कि जो प्रायद्वीप है भारत का जो पर्वत है उसको जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, इसे कई पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक। जैसे पहला कौन सा पार्ट है, तो यह है अरावली, ठीक। अरावली है, हिंदी में भी अरावली ही रहेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है विंध्यन, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो है सतपुड़ा, और फिर है अजंता, इसी का पार्ट रहता है वो अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र। इसके बाद आता है मेकाल, फिर इसके बाद आता है महादेव, फिर इसी में आता है मेकाल और इसके बाद महादेव, फिर इसी में राजपीपली, जो कि इसी का भाग है, ठीक है, सतपुड़ा का भाग है ये सब, राजपीपली। फिर इसके बाद आता है वेस्टर्न घाट, दिख रहा होगा, इधर देख लेते हैं, ठीक है, लिख देते हैं इधर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इसके बाद ईस्टर्न घाट, और इसके बाद यदि आप लोगों को स्पीड, ठीक है, यदि स्पीड आप लोगों को लगे कि इसमें जो है थोड़ा सा हाई है, ठीक है, जैसे जो है एक लोगों ने हमको जो है बताया कि वो कल का जो लेक्चर था उसमें बताया कि जो है स्पीड आपकी थोड़ा सा जो है तेज़ है, यानी तो यदि आप लोगों को लगे कि जो है स्पीड अधिक है तो आप लोग बताइएगा, हम स्पीड अपनी जो है थोड़ा सा स्लो कर देंगे। और यदि इंग्लिश का कोई आप लोगों को दिक्कत दिखाई दे इसमें, जैसे अरावली, अरावली ये नाम है इसलिए जो है इसका हिंदी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जो मतलब जैसे जिसका मतलब रहेगा हिंदी इंग्लिश में अलग अलग, तो उसको जो हम लिखेंगे ज़रूर, ठीक है। आगे देखिए ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, इसका मतलब पूर्वी घाट, और इसके बाद आता है नीलगिरी पहाड़ी, और इसके बाद अन्नामलाई। तो यहाँ तक ठीक है, अब लगभग इतना बता दिए हैं। अब इसमें से हमें आज लगभग कवर करना है, ठीक है। अरावली तो कवर ही कर देंगे, विंध्यन भी कवर कर देंगे, सतपुड़ा कवर कर देंगे, अजंता बालघाट तक लगभग कवर कर लेंगे, मेकाल तक, महादेव, राजपीपली, ठीक है, इतना आज हमको कवर करना है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक, और इसको जो है लाइक और शेयर जितना हो सके करिएगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल पर वे लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए अरावली, ये रहा अरावली। अब इसमें कौन कौन पॉइंट याद रखना है उसके लिए जो है आप लोगों को बताना पड़ेगा, तो पॉइंट बताने के लिए इसको जो है मिटाना पड़ेगा। अब जो है इसमें आप लोगों को हम पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले देखिए, एक एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी ट्रिक से इस तरह से नहीं याद होगा जब तक आप लोग अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे, और क्लियर तभी होगा जब आप लोग पूरी तरह से ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से ध्यान से यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये पॉइंट है गुजरात, ठीक है। कौन सा स्टेट है यहाँ पे, गुजरात। ये रहा गुजरात, और यहाँ है दिल्ली में मजनू का टीला। यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, अरावली। इसकी जो है अगर बात करें लंबाई कितनी है, तो 800
किलोमीटर, ठीक है। 800 मीटर, किलोमीटर नहीं रहेगा, 800 मीटर किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है। 800 किलोमीटर है, ठीक। ये जो है किसकी क्या है, लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक फैला है, गुजरात से दिल्ली के मजनू के टीले तक फैला हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 800 मीटर है। इसकी जो है हाईएस्ट पीक क्या है, यानी कि ऊंची, सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है, तो इसमें देखिए कौन सी पॉइंट है, ठीक है। इसका नाम है गुरु शिखर। ये कहाँ है गुरु शिखर, तो ये जो है एक चोटी है, ठीक है, यानी कि एक माउंटेन है, उस पे है, उसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू जो है माउंटेन पर है ये चोटी, जिसका नाम है गुरु शिखर, और इसकी जो है यह 1700 मीटर के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसकी ये जो गुरु शिखर है कहाँ है, अरावली की एक जो है सबसे हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। ये अरावली की जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, कौन, गुरु शिखर, ठीक है। अब जो है इसमें और पॉइंट अभी बचे हुए हैं, इसका पॉइंट एक एक आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अरावली जो है यहाँ से क्या करता है कि राजस्थान, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट इसमें आ जाते हैं, तो गुजरात, और गुजरात से जो है राजस्थान से जाते हुए, ठीक है, गुजरात आ जाता है फर्स्ट पे, तो गुजरात हो गया, और सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान, राजस्थान, और थर्ड नंबर पर आता है हरियाणा, और जो यहाँ से होते हुए जो है पहुँच जाता है, ठीक है, दिल्ली, ठीक। तो ये स्टेट इसमें कवर हो जाते हैं। अब जो है इसको एक चीज़ और बता देते हैं कि यहीं जो है राजस्थान जो है, ठीक है, राजस्थान को क्या करता है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक जो पार्ट बनता है, ठीक है, यहाँ से इधर वाला पार्ट, ये कौन बन जाता है, ये फर्टाइल, ये फर्टाइल प्लेन है, ठीक है, यानी फर्टाइल, इसको यानी उपजाऊ जो है, इसका मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ मैदान में बांटता है। तो ये पहला कौन सा हो जाता है, जैसे जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर दो पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर देता है, यानी जो है इधर उपजाऊ मैदान हो जाता है, और इधर कौन सा होता है, तो इधर का भी देख लेते हैं। इधर होता है सेमी एरिड, सेमी एरिड यानी जो है अर्ध मरुस्थल, और एक पार्ट डिवाइड करता है जिसे एरिड, ठीक, यानी कि मरुस्थल। तो ये अरावली जो है राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड भी करता है, एक जो है अर्ध मरुस्थल और मरुस्थल में, और दूसरा जो है वो उपजाऊ और उपजाऊ में, जैसे जयपुर और उदयपुर का, ठीक है। तो इस तरह से जो है डबल पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर देता है दो भागों में। तो ये रही अरावली के बारे में जितनी भी पॉइंट थी, ठीक है। अरावली आप लोग जो है इसको अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अब देखने वाले हैं हम दूसरा विंध्यन, ठीक। अरावली पूरी तरह से आप लोग देख लीजिए। तो चलिए अब जो है इसको विंध्यन देख लेते हैं। तो देखिए अब इसमें जो है कंप्लीट हो गया है अरावली, ठीक है।
जैसा कि आप लोगों को बता दिए कि कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है विंध्यन। और अरावली में एक पॉइंट थोड़ा सा और याद रखिएगा कि अरावली जो है, अरावली में कुछ पॉइंट और, ये जो है ओल्डेस्ट माउंटेन है, यानी कि सबसे जो है प्राचीनतम पर्वत है। और इसमें जो है एक पॉइंट और ये भी है कि यह वलित पर्वत है। वलित मतलब यानी फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड, जिसे जो है फिजिकल जियोग्राफी में जब माउंटेन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वैसे जो है यहाँ पे बता देते हैं किस तरह से जो है टकराने से बनता है वलित पर्वत, दो प्लेटों के टकराने से। जैसा कि जो है हमने जब पहला जो है बताना स्टार्ट किया था हिमालय, तो इसमें जो है बताए भी हैं आप लोगों को। और जो है जब फिजिकल जियोग्राफी उसमें जो है बताएंगे भी आप लोगों को किस तरह से जो है बनता है वलित पर्वत। इसके बाद देखिए अब विंध्यन स्टार्ट करते हैं। तो विंध्यन में क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है, ठीक है। ये स्थान आप लोग जानते हैं, इसका नाम है जोबट, गुजरात में ही है, इसका नाम है जोबट। और कहाँ तक है, ये है सासाराम। सासाराम जो कि कहाँ है, बिहार में, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जोबट से सासाराम तक फैला हुआ है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1200 किलोमीटर है, ठीक है। 1200 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ये जोबट से सासाराम तक फैला हुआ है। यह एक जो है फोल्ड नहीं, ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या होता है कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्लेट है कोई, और इस प्लेट में जो है आ गए हैं दरार, ठीक है। इस प्लेट में आ गए हैं दरार, और इनको जो है इधर से और इधर से, यानी बल जो है लगाने के बाद क्या हो रहे हैं कि ये जो है फैल जाते हैं। और फैलने के बाद जो है इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस तरह से, जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। कैसे नहीं बन रहा है, यहाँ जब खींचेंगे तो देखिए या तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, और या तो जो है नीचे आ सकता है। यदि नीचे आ जाएगा तो इस तरह से हम करेंगे, और जो है थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, और जो है इस तरह से ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे, और जो है यही आगे जाने के बाद जो है फिर जो है यहाँ से स्टैंड होता है नीचे की तरफ, और ऐसे जो है बनता है, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग रहता है, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है यही हो गया, ठीक है, ऐसे है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है यही हो गया माउंटेन, और जो नीचे है यही हो गई रिफ्ट वैली। और इसी रिफ्ट वैली से होके जो है दो नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती हैं, उसको अभी बताने वाले हैं। तो इस तरह से जो है ब्लॉक माउंटेन होता है। और ये है ब्लॉक माउंटेन, ये भी जो है यानी कि प्राचीनतम ही है, यानी ओल्डेस्ट ही है, लेकिन जो है फिर भी है ब्लॉक माउंटेन। अब इसमें जो है देख लिया हम लोग कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो जोबट से सासाराम तक इसकी लंबाई जो है 1200 किलोमीटर। यह एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। अब जो है इसमें कुछ पॉइंट क्या है कि इसमें जो है इसी के साउथ से, ठीक है, इसी के साउथ से एक रिवर पास होती है, एक नदी जो है वो पास होती है। और उस नदी का क्या नाम है, नर्मदा। नदी का नाम क्या है, नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है यहाँ से पास होती है, ठीक है। इसी के जो अमरकंटक से निकलती है, अभी इसका जो है कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है वो अभी बताएंगे। तो ये नर्मदा जो है नदी इसके साउथ में पास होती है, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक जो है फैला हुआ है। और इसमें जो है कोई हाईएस्ट पीक नहीं रहेगी, यानी जो है सबसे जो ऊंची चोटी होती है वो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो है जो कोई भी यदि ब्लॉक माउंटेन होता है तो उसमें जो है हाईएस्ट पीक नहीं होती है, क्योंकि जो है ब्लॉक माउंटेन में इस तरह से जो है, इस तरह से क्या होता है, ऐसे बने होने की वजह से जो है पूरी तरह से प्लेन जो है, ठीक है, ये समतल है। तो यहाँ पे जो है उस तरह से हाईएस्ट पीक कोई एक नहीं हो सकती है, ठीक। तो इस तरह से जो है ये हो गया कंप्लीट। यानी जो है इसमें क्या क्या देखना था,
तो ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। और कौन कौन सी स्टेट ये कवर करता है, तो ये कवर करता है, ठीक है, इधर गुजरात और इसके बाद एमपी से होते हुए बिहार, ठीक है। ये स्टेट जो है इसमें कवर होते हैं। आगे जो है अब देखते हैं हम लोग सतपुड़ा। इसे नदी का जो है, ठीक है, इसके बारे में पॉइंट अभी भी कई हैं। जैसे ये नदी का जो है इधर उधर से प्रवाहित करता है, ठीक है। कई नदियां जो है यहाँ से निकलती भी हैं। जो विंध्यन है उसमें कई नदियां, जैसे, ठीक है, दिखा देते हैं अभी थोड़ा सा। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये रहा अरावली, ठीक है। इसको इसलिए बार बार बना रहे हैं कि आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है, कि यहीं पे है। इसके बाद ये रहा विंध्यन। और विंध्यन में जो है क्या क्या याद रखना है कि ये जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दो तरफ की नदियों को जो है डिवाइड करता है। इधर कौन सी नदियाँ, इधर होती हैं पेनिनसुलर रिवर, यानी प्रायद्वीपीय नदियों को इधर जो है बांटता है, और इधर जो है क्या करता है, इधर बांटता है हिमालय रिवर। इधर जो है हिमालय की जितनी भी नदियां हैं उनको जो है इधर बांटता है, और इधर जो है ये बांटता है पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदियों को, ठीक है। ये दो भाग में बांटता है। और ये जो है मध्य से है, बिल्कुल जो है हमारे भारत के लगभग मध्य से है, इसलिए जो है इसे मतलब मध्य का भाग भी कहा जाता है। यानी जो है भारत को जो है दो पार्ट में डिवाइड भी यहीं से करता है, ठीक है। इसके बातें हो गई। और यहीं से जो है जैसे कौन कौन सी नदियाँ हो गई, जैसे चंबल निकलती है, बेतवा निकलती है, केन निकलती है, सोन निकलती है, ये सभी नदियाँ इधर निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो है यहीं से पास होती है बस। अब इसके बाद देखते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा में क्या क्या देखना है, तो देखिए जो है सतपुड़ा कई जो है टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है, कई टुकड़ों में बटा हुआ है। इसका हम नाम दे देते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। और इसका नाम हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। ये रहा इधर राजपीपली, इसके बाद सेकंड नंबर पर जो है इसका नाम है महादेव, और ये थर्ड नंबर पर जो है इसका नाम है मेकाल, ठीक है। ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो इधर जो है, ठीक है, ये भी गुजरात से ही स्टार्ट होता है। और इधर जो है इसे इस तरह से देखा जाता है पहाड़ियों के माध्यम से कि राजपीपली से स्टार्ट होता है और महादेव से होते हुए मेकाल पहाड़ियाँ तक जो है जाता है। अब इसमें जो है सबसे पहले मेकाल के बारे में बता देते हैं, ठीक है। मेकाल के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, तो इधर इसको देख लेते हैं। मेकाल में क्या क्या याद रखना है, तो मेकाल सबसे ईस्ट में है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा, यानी सतपुड़ा का सबसे जो है पूर्वी भाग है, ठीक है। ये वाली पहाड़ी जो मेकाल है, इसमें जो है क्या क्या याद रखना है कि यहाँ से इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, मेकाल की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है, बता रहे हैं अमरकंटक। कौन है, अमरकंटक। अमरकंटक इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसमें जो है यहीं अमरकंटक से अब जो है एक बात और जो है याद रखिएगा कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। 3 नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, तो पहले निकलती है सोन, और यहीं से जो है नर्मदा, और यहीं से जो निकलती है महानदी। ये 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। देखिए, देख लेते हैं इनको भी। ये स्थान है अमरकंटक वाला, ठीक है, ये स्थान। और यहाँ से इधर जाती है सोन नदी, ये हो गई सोन, और
इधर आती है जो, ठीक है, यहाँ बीच से जो बहती है सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में, इसका नाम है नर्मदा। और यहीं से निकलती है महानदी, ठीक है, इसका नाम है महानदी। ये रहा मेकाल के बारे में बातें, जो है जितनी बातें थी ये है मेकाल के बारे में, ठीक है। मेकाल पर्वत जो कि इसका सबसे पूर्वी भाग है, 3 नदियां यहाँ से निकलती हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। और नर्मदा जो है इधर पश्चिम की तरफ आने वाली, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, तो पश्चिम वाला क्षेत्र है, ठीक है। यानी पश्चिम की क्षेत्र में अरब सागर में आने वाली जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यही है नर्मदा। इसके बाद आती है दूसरे नंबर पर तापी, जो कि इधर से नीचे से जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। ये ऊपर जो है ये नर्मदा है। तो ये हो गया मेकाल के बारे में, ठीक है। अब इसमें जो है सतपुड़ा में, ठीक है, और क्या क्या बातें हैं, तो ये जो है 3 पार्ट में जो है डिवाइड है। इसका लगभग अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेट में जो है इस तरह से महाराष्ट्र का थोड़ा सा भाग आएगा, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश और इधर जो है जाके वही, ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल का भाग आएगा और झारखंड का भाग भी इसमें जो है आएगा, ठीक है। बाकी जो है छत्तीसगढ़ का पार्ट भी इसमें थोड़ा सा आता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, इधर यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। यानी कि सतपुड़ा में जो है यही इतनी पॉइंट जो है याद रखनी थी। अब जो है इसमें देख लेते हैं, और यहीं से, ठीक है, इसके नीचे से जो है, इसके नीचे से जो पास होती है वो कौन सी रिवर है, तो वो है तापी, ठीक है। ये कैसे कैसे बना हुआ है, तो इस तरह से, इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ से जो है नर्मदा पास होती है और यहाँ से जो है तापी पास होती है, ठीक है। ये रहा कौन, ये रहा जो है सतपुड़ा, ठीक है, और ये इधर रहा विंध्यन, ठीक है, ये विंध्यन, और यहाँ से नर्मदा और यहाँ से तापी, ये बीच में फंस गया, ठीक है, कौन, यही जो पापी सतपुड़ा है, ठीक है, ये जो है बीच में फंस जाता है। तो ये जो है माउंटेन सतपुड़ा है। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो है देखते हैं हम लोग, आज जो है इतना रहने दीजिए, ठीक है। अब जो है इसमें, वरना जो है काफ़ी लंबा जो है क्लास हो जाएगा। तो अब आगे जो है हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और उसमें जो है जिससे पहाड़ियाँ बची हुई हैं, नीलगिरी की पहाड़ी है, फिर उसके बाद अजंता बाल घाट, हरिश्चंद्र, ये सब बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी जो है अब यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग जो है लाइक और शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स।